नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपको सैम्पल पेपर फर्स्ट बता रहा हूँ, जो कि कक्षा 8वीं का रहेगा, विषय रहेगा हिंदी का। ठीक है, सैम्पल पेपर पहला बता रहा हूँ। ठीक है, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप देख लेना कि कैसे क्या तैयारी आपकी हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा आपका सही विकल्प याद रखना है। क्या रहेगा सही विकल्प? सही विकल्प मतलब 4 आपको ऑप्शन देंगे, 4 में से कौन सा आपका सही है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? सतपुड़ा के जंगल स्थित है। सतपुड़ा के जंगल कहाँ स्थित है, ये आपको 4 ऑप्शन देना है। 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा इसका सही है वो आपको करना है। ठीक है, तो सतपुड़ा के जंगल आप देख लेना कहाँ है। फिर उसके बाद सेकंड है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये पंक्ति कवि की है, मतलब ये लाइन जो है किस कवि ने लिखी है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल यार ये तो। ठीक है, उसके बाद अभिमान में उपसर्ग पूछा है। अभिमान में उपसर्ग क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार उपसर्ग कैसे पहचानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तोमर वंश का अंतिम राजा था। आपको बताया है कि तोमर वंश। ठीक है, तोमर वंश का कौन सा राजा अंतिम राजा था, तो 1 2 3 ये 4 ऑप्शन है वो आपको इसमें देखना है। उसके बाद इसका लास्ट है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अंतिम विदाई ली। गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका थी कब अंतिम विदाई ली, ये आपको बताना है। 4 में से कौन सा आपका ऑप्शन है वो आपको टिक लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, सेकंड नंबर का क्या है? रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान। ठीक है, खाली स्थान है। पहला क्या है? रात का पर्यायवाची पूछा है। रात जो है, रात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है वो बताना है। उसके बाद है खाली स्थान के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था, ये बताना है। उसके बाद पत भूलना जाना, खालिस्तान कही, किसने कही? हठ योग में शरीर शुद्धि के लिए खालिस्तान क्रिया समाहित है, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 18 नंबर के हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको करना है। क्या है? पहला क्वेश्चन पूछा स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि पूछा, जो संधि पूछा है वही देना आपको। उसके बाद दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है ये बताना है। अगला क्वेश्चन है ईद का चांद होना, मुहावरा पूछा आपका, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है और वाक्य में प्रयोग भी करना। पहले तो आपको ये बताना है ईद का चांद क्या होता है, उसके बाद ईद के चांद का अर्थ बताया, अर्थ बताने के बाद इसका वाक्य में आपको प्रयोग भी करना है। फिर वेद कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। सलीम अली ने कौन से पक्षी को की खोज निकाला, याद रखना, ये बताना है सलीम अली ने। कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है, इसका रीज़न देना है कि भैया कोयल क्यों अच्छी लगती है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, जो लघु उत्तरी हैं, लघु उत्तरी थोड़े बड़े हो जाएंगे, अति लघु उत्तरी से 15 नंबर के हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आप, क्या है? सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब, क्यों और किसने की, ये आपको बताना है। उसका सेकंड नंबर है, आ नंबर का सेकंड के अंदर आ व श द ई, इतने सारे क्वेश्चन आपको पूछे हुए हैं। तो ये सब 1 1 नंबर के हैं यार। सेकंड नंबर के मतलब ये सब 1 1 नंबर के आएंगे। वाक्य किसे कहते हैं ये बताना। त्वा प्रत्यय लगाकर एक शब्द बनाना जिसमें त्वा आना चाहिए। हृदय भर आना, मुहावरे का प्रयोग कर एक वाक्य भी बनाना है। फिर अगला पिता शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। फिर बड़वाया प्रेरणार्थक क्रिया को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर सेकंड वाला देखिए भैया, एक शीर्षक और सारांश वाला तो पढ़ के जाना भाई, इसके नंबर नहीं कटने चाहिए। 5 नंबर का आपका आएगा ही आएगा। क्या लिखा? निम्नलिखित गद्यांश को आपको इसको अच्छे से पढ़ना और इनके प्रश्न उत्तर आपको। पहला तो यहाँ से ये बाढ़ एक ऐसी से लेके तो कहाँ तक पूरा पढ़ना, हानि होती है, इसको पहले पूरा अच्छे से आपको रीड करना, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इसको अच्छे से पढ़ना। पढ़ने के बाद बेटा देखो आप इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, इसका शीर्षक पूछा। शीर्षक मतलब होता है टाइटल, कि यार ये आपका जो किसके ऊपर दिया गया वो आपको लिखना है। फिर एक क्वेश्चन आपको ये लिखा है सेकंड, बाढ़ आपदाओं को और अधिक बढ़ावा कब मिलता है, तो यहाँ भी बाढ़ आपदा दिखे वहीं से लेकर वहाँ तक आप लिख देना, इसका आंसर कंप्लीट हो जाए। कभी कभी इसका एक सारांश भी पूछ लेता है, याद रखना क्या पूछ लेता है, सारांश। ठीक है, सारांश मतलब होता है समरी, आपको इसके 3 से 4 लाइन लिखनी रहेगी तो वो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इतना सा क्वेश्चन पूछा 5 नंबर, तो ये आपको करना है। इसका प्रश्न क्रमांक जो 5 था उसके अथवा में क्या पूछा, बहादुर बेटा किसे कहा गया और क्यों।
प्रश्न क्रमांक 6 में जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आशय स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर अथवा में पूछा है युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से क्या कहा। ये क्वेश्चन है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, ये कर लेना। अथवा में, अथवा का मतलब ये होता है या तो ऊपर वाला कर सकते हो या नीचे वाला, दोनों में से कोई सा भी एक करना, दोनों अटेंड नहीं करना है, ठीक है। फिर 7 नंबर का क्या, आहार कितने प्रकार का होता है, ये लिखना है। फिर अथवा में बरडोली सत्याग्रह क्या था, इसका क्या प्रभाव पड़ा। अब आता है प्रश्न क्रमांक 8 जो कि आपका पत्र रहेगा, याद रखना क्या रहेगा, पत्र रहेगा। तो पहला देखो याद रखना टीसी, स्थानांतरण वाला तो सभी बच्चे कर ही लेंगे आराम से, ये स्थानांतरण प्रमाण पत्र वाला कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसके अथवा में क्या पूछा, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपको पिताजी को पत्र लिखना, दोनों में से एक करना है बेटा इनमें से, ठीक है। ये आया 5 नंबर में। यहाँ से इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 जो स्टार्ट हो रहा है, 9 नंबर का क्या है, आपको क्या लिखा है, गद्यांश। प्रश्न क्रमांक 9 ये गद्यांश का दिया, इसको आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या के सहित इसको लिखना है। पहले तो या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला, अथवा में दोनों में से कोई सा भी एक करना है, और ये आएगा आपका 7 नंबर का। तो इसको आपको याद रखना, संदर्भ में थोड़ा ध्यान रख लेना, संदर्भ में क्या लिखते हैं, फिर उसका प्रसंग में क्या होता है, फिर उसका इसकी व्याख्या क्या होती है, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना। तो ये 7 नंबर का आएगा प्रश्न क्रमांक 9। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है। प्रश्न क्रमांक 10 में भी क्या लिखा, देखो अच्छे से पढ़ना भैया। ये गद्यांश पूछा था 9th वाले में, 10th वाले में पद्यांश पूछा। गद्यांश पद्यांश अलग अलग होता है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद ये भी 7 नंबर का है, ठीक है। तो क्या पूछा है इसमें, ये आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें वही से हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना, या तो ये करो चाहे ये करो। अब आता है प्रश्न क्रमांक 11 और 12। भैया 11 और 12 ही डिसाइड करेगा आपका एग्जाम में आपने क्या किया। 11 और 12 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से बनना चाहिए, और एक प्रश्न क्रमांक 8 नंबर का अच्छे से बनना चाहिए, क्योंकि यही आपका देखो 7 दूनी 14 ही हो जाएगी। 14 और 5 नंबर का आपका क्या आएगा, पत्र आएगा। तो ये अच्छे से आप कर लेना। तो इसमें 11 नंबर में क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक की कहानी याचक और दाता या वसीयत नामे का रहस्य का सारांश लिखना है आपको। तो जो भी आपने इस पार्ट में पढ़ा है, मैं तो ये कह रहा हूँ जो भी पढ़ा सब लिख देना आप। तो इसमें 7 नंबर का आएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 क्या पूछा, आपको एक निबंध पूछा है, याद रखना। तो निबंध में याद रखना आपको 1 2 3 4 देंगे, तो 4 में से बेटा एक करना है, ये थोड़ा आप ध्यान देना, एक करना है। तो क्या है, दीपावली, वृक्षारोपण, पुस्तकालय, मेरा विद्यालय कैसा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको हिंदी का सैम्पल पेपर एक बता दिया है। अब जो अगली नेक्स्ट क्लास में आपको हिंदी का सैम्पल पेपर में सेकंड बताऊंगा, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। धन्यवाद।